सिर्फ 2 वीक बचे हैं। अब ये लास्ट टाइम है, इसमें बस आपको अभी यही सोचना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए इन लास्ट वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए। और उसमें भी याद रखना आपको हल्का सा इस स्ट्रेटेजी पर काम करना है कि जो सबसे मेन है, यानी कि जो कोर एरिया है, जो मेन जो मुख्य भाग हैं, इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये वो एरिया है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू को हल्का सा देखिए कि पीवाईक्यू में कोर एरिया कौन से है। अभी आपको सारा नहीं पढ़ना, याद रखना अभी वो टाइम जा चुका है जब आप सारा पढ़ रहे थे। अभी जो कोर एरिया है, जिन एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला चैप्टर है, या फिर जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनसे जो चैप्टर आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर वाला कौन सा एरिया है, पूरा आर्ट एंड कल्चर नहीं, कौन सा एरिया है, इस तरह इन्वायरमेंट वाला कौन सा एरिया है, यानी कि आपको जो कोर एरिया है सिर्फ वहीं पढ़ने हैं वो, और उनके आसपास का थोड़ा सा पढ़ना है। अभी लास्ट 2 वीक में यही करना है। लास्ट के जो 2 सप्ताह है, यानी कि जो आपके 2 सप्ताह बाद संडे को इस टाइम तक आपका पेपर हो चुका होगा। तो सर अभी आपको क्या करना है, एक तो कोर एरिया पढ़ने हैं, दूसरा इसमें क्या करना है, इसमें जो आपको ऐसा लग रहा है कि रिवाइज करने के बाद भी थोड़ा याद करने में मुश्किल हो रही है, तो वो आपको, यानी कि रिवीजन में भी आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि फैक्चुअल टॉपिक है, जैसे कि फैक्ट है, जिनमें हल्के से फैक्ट है, और जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट में जहां पर आपको लग रहा है कंसेप्ट हल्का सा रिवाइज करना, सारा कंसेप्ट दोबारा नहीं पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ वही कंसेप्ट दोबारा पढ़ना है जिसको लग रहा है कि हल्का सा देख लिया जाए। जैसे कि फिजिकल से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड, और इसके अलावा जैसे कि आपका वित्तीय घाटे वगैरह से रिलेटेड है, ये चीजें आपको हल्का सा रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि जो फैक्ट है और जो बेसिक कंसेप्ट है ये रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर है ये आपको रिवाइज करना है, याद रखना करंट अफेयर जो अभी आप रिवाइज करेंगे वही काम आएगा। पेपर से पहले एटलीस्ट ऐसा करना कि जो भी आपका सिलेबस है इसकी 3 रिवीजन हो जाए, ये याद रखना। अगर आपकी 3 रिवीजन नहीं हुई है तो अभी इनफ समय है कि आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अभी 2 सप्ताह है, इतना कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यानी कि अभी आपको इस सप्ताह कोशिश करना एक रिवीजन कैसे कैसे करके पूरा कर लिया जाए। और अब बात आती है कितने घंटे पढ़ने की। अभी कोई टाइम नहीं है घंटे काउंट करने का, अभी वो टाइम जा चुका। आपको 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, अभी नहीं। अभी अगर आपकी कैपेसिटी है 10 से 12 घंटे, बिल्कुल आप पढ़िए। अगर हल्का सा ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं तो करिए, कुछ नहीं होता है लास्ट के 2 हफ्ते ज़्यादा पढ़ने में। हाँ, बस अपने माइंड को इस तरह ट्यून करना, क्योंकि आपने लंबे समय से पढ़ाई किया तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्यून भी हो चुके हैं। तो अपने माइंड को अब हल्का सा ऐसे ट्यून करना है ताकि आपकी नींद भी हल्की सी हो जाए और पढ़ाई भी होती रहे। ऐसा नहीं करना है कि पता लगा कि सोते ही रह गए या पढ़ते ही रह गए। अभी आप अगर 5 घंटे के लमसम भी सोते हैं, 5 से 6 घंटे इनफ है, अभी इतना टाइम इनफ है। तो ये आपको करना है और खुद पर विश्वास करना। देखो ये सिचुएशन होती है ना, जो ये लास्ट के 2 सप्ताह होते हैं, एक तो आप काफ़ी चीज़ों से कट जाइए, सोशल मीडिया वगैरह से जितना हो सकता है कट जाइए। जैसे ये वीडियो बीच बीच में आते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे पेपर तक आपका साथ रहे और पेपर के बाद भी साथ रहे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। सिलेक्शन के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप साथ रहें। यहाँ क्या रहेगा ना, आपको बस ये देखना है जो ये लास्ट टाइम है इसमें आपका दिमाग काफ़ी शांत रहता है। तो यहाँ पर ना फालतू चीज़ों में मत अटकना। काफ़ी बार लाइफ में देखा है कि जब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टाइम आता है उसी टाइम स्टूडेंट लाइफ में कुक भाग गया, इंडिया पाकिस्तान का ये हो गया। अरे होता रहेगा, आपका जो समय है वो दोबारा नहीं आने वाला है। ये सप्ताह नहीं आएंगे 2, बाकी सब कुछ दोबारा लौट कर आ जाएगा। तो जो ये 2 सप्ताह हैं, आपने अगर अपने ऊपर अच्छे से मेहनत कर लिया ना, ये लाइफ टाइम याद रहेंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो आपको लगेगा 100% सेटिस्फेक्शन से पेपर देकर आएंगे। अगर नहीं किया तो रिग्रेट रहेगा, एक मिनट रिग्रेट रहेगा। तो अभी अपना टाइम
वेस्ट न करते हुए जो आपने पढ़ा है उन 3 एरिया को ध्यान रखिए, जो मेन एरिया है उनको रिवाइज कीजिए जहाँ से मैक्सिमम पेपर आता है। इसके अलावा जो फैक्ट है जिनको आपको लग रहा है भूल रहे हैं, और जो कंसेप्ट है, जो ऐसे वाले कंसेप्ट है जिनको आपको लग रहा है दोबारा देखना चाहिए, उनको देखिए। करंट अफेयर को देखिए। और इसके अलावा ये रहेगा आपका लास्ट वीक का। इसके अलावा जो चीज़ें आपको रिकॉल करने में मुश्किल आ रही है उन्हीं को रिवाइज कीजिए, और कुछ मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, पेपर आराम से हो जाएगा। हम इस पर स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे एलिमिनेशन वगैरह अगर कोई मेथड यूज होता है, वे कहाँ जो शॉर्ट ट्रिक हैं उनके लिए बाद में वीडियो लेकर आएंगे। आप खुद पर ध्यान दें, आराम से पेपर निकल जाएगा, और विश्वास बनाए रखिए।